Hello everyone, welcome to my YouTube channel Practical Spoken English by RBS। इस वीडियो में कुछ टिपिकल सेंटेंसेस की इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे जो अक्सर बोलचाल की भाषा में हमें बोलना होता है, लेकिन हिंदी में तो जो सेंटेंस है लेकिन इंग्लिश में कैसे बोले वहां हम अटक जाते हैं। आसान है बहुत, इसको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद लेकर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। कुछ भी हो जाए की इंग्लिश होती है कम व्हाट में। कम व्हाट में मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आई हैव टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर ही ओनली। कम व्हाट में I have to be a doctor only। कम व्हाट में को लास्ट में भी लगा सकते हैं। I have to be a doctor only कम व्हाट में। कुछ भी हो जाए मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। I can't compromise with my principles। I can't compromise, मैं समझौता नहीं कर सकता हूं किस चीज के साथ? with my principles कम व्हाट में। कम व्हाट में को पहले भी लगा सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। कम व्हाट में आई कांट कंप्रोमाइज किस चीज के साथ? विथ माई प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वही तो और यही तो। वही तो की अंग्रेजी होती है दैट इज व्हाट, और यही तो को होता है दिस इज व्हाट। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, दैट इज व्हाट। समझाना, टू मेक अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। यही तो मुझे तुम्हें बताना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल। मुझे बताना है किसको? तुमको। दैट इज दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। और इस पे सेंटेंस के शुरू में ही दैट इज व्हाट और दिस इज व्हाट लगेगा। यही तो मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से बता रहा हूं, दिस इज व्हाट मैं बता रहा हूं। आई हैव बीन टेलिंग यू, यानी लगातार बता रहा हूं तो आई हैव बीन टेलिंग होगा, कंटिन्यूटी है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू, कब से? पिछले 1 घंटे से, फॉर द लास्ट 1 आवर। तो वही तो में दैट इज व्हाट और यही तो में दिस इज व्हाट, और दोनों सेंटेंस के शुरू में ही इस्तेमाल होंगे। वही तो और यही तो विचार के बारे में इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई बात कह रहे हैं या कोई विचार है उससे रिलेटेड है वही तो और यही तो। और अगर हम कहें यही तो और वही तो ये स्थान के बारे में है। यही तो मैं पैदा हुआ था, दिस इज वेयर आई वॉज बॉर्न। यही तो युद्ध लड़ा गया था, दिस इज वेयर द बैटल वॉज फॉट। यही तो भगवान राम पैदा हुए थे, दिस इज वेयर लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न। तो ये स्थान से रिलेटेड है यही तो। और अगर हमको कहना हो वही तो दैट इज वेयर हो जाएगा। दिस इज वेयर की जगह पे दैट इज वेयर। वही तो मैंने अपनी कार खड़ी की थी, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वही तो दैट इज वेयर मैंने खड़ी की थी, यानी पार्किंग की थी। आई हैड पार्क्ड क्या चीज? माई कार, दैट इज वेयर आई हैड पार्क्ड माई कार। वही तो मैंने अपना मकान बनाया था, दैट इज वेयर मैंने बनाया था। आई हैड कंस्ट्रक्टेड क्या? अपना मकान, माई हाउस, दैट इज वेयर आई हैड कंस्ट्रक्टेड माई
हाउस। अगला टिपिकल सेंटेंस लेते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। तो किसी काम का नहीं होना, इसकी अंग्रेजी होती है गुड फॉर नथिंग। तो कोई भी चीज के बारे में बोल रहा हूं कि किसी काम के बारे में किसी काम के नहीं हो, तो गुड फॉर नथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, इसकी अंग्रेजी होगी यू आर गुड फॉर नथिंग। ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, यानी हो सकता है कि वो गाड़ी बिल्कुल रद्दी हो गई हो, पुरानी हो गई हो, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस कार इज गुड फॉर नथिंग। या इसको स्पोकन इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो यूज, यूएसई, ऑफ नो यूज, यू आर ऑफ नो यूज। ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस कार इज ऑफ नो यूज, यानी किसी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, या फिर गुड फॉर नथिंग। दोनों सिनोनिमस है, दोनों का अर्थ एक ही है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस टिपिकल लेते हैं, जब हम किसी चीज को गलती से कुछ दूसरा समझ लेते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें रमेश का बड़ा भाई समझ लिया। यानी तुम रमेश के बड़े भाई हो नहीं, लेकिन हमने गलती से समझ लिया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई टुक यू फॉर द एल्डर ब्रदर ऑफ रमेश। जैसे मान लीजिए कि तुम कोई है जो इंजीनियर है और आप उसको डॉक्टर समझ लिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई टुक यू फॉर ए डॉक्टर, जबकि वो है इंजीनियर। तो किसी चीज को जब गलती से कुछ दूसरा समझ लेते हैं, तो वहां टेक फॉर या टुक फॉर इस्तेमाल होता है। मैंने उस महिला को रमेश की मां समझ लिया था, तो मैंने समझ लिया था, आई हैड टेकन दैट वुमेन या लेडी फॉर द मदर ऑफ रमेश। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुछ टिपिकल सेंटेंसेस जो हिंदी में होते हैं, बहुत आसान है, लेकिन इनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और इनकी अंग्रेजी होती क्या है, इसकी हमने चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल क्लिक कर दीजिए। ज्यादा ग्रामर पर फोकस किए बगैर हम अंग्रेजी कैसे बोलें, इसके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर डालते रहते हैं, जो आपके स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।